नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सीएससी के अंदर एक ऐसा गवर्नमेंट काम है जहां पर आप लोग काम करके प्रति रजिस्ट्रेशन 50 रुपये तक की इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप दिन भर में 10 रजिस्ट्रेशन भी कर लेते हैं तो आपका 500 रुपये यूँ ही तैयार हो जाएगा, यानी कि महीने का 15,000 रुपये आसानी से इस सर्विस से कमा सकते हैं। तो कौन सी सर्विस है, किस प्रकार से वीएलई इस सर्विस में काम करेंगी, और यह सर्विस लगभग सभी राज्यों में लाइव है और हर जगह इस सर्विस की यूज हो रही है। और आजकल तो कुछ ज़्यादा ही इस सर्विस का क्रेज़ चल रहा है, बार बार सीएससी के माध्यम से वीएलई को बताया भी जा रहा है। तो वह कौन सी सर्विस है, किस प्रकार से सीएससी वीएलई काम करेंगे, आइए जानते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी सीएससी आईडी पासवर्ड से डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। इसके बाद आप सभी के सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहीं सामने ही आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सीपी ग्राम्स, आप इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको दिखाई देगा डिजिटल सेवा कनेक्ट, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आप सभी अपनी आईडी के माध्यम से इसके अंदर लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद आप यहाँ देखेंगे आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से ओपन रहेगा। यह सर्विस किस काम आता है और कौन से लोगों का आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग का एक पोर्टल है। और आजकल काफ़ी ज़्यादा ऐसी शिकायतें आ रही हैं जिन लोगों को, किसी को पीएम किसान का पैसा नहीं मिल रहा है, तो किसी का आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो किसी का पेंशन नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार की तमाम शिकायतें जो हैं आपके एरिया में ज़रूर होंगी, जिनका सलूशन आप लोग इस पोर्टल के माध्यम से करवा सकते हैं। क्योंकि अगर वह व्यक्ति नॉर्मल तरीके से जाता है तो उससे घूस मांगे जाते हैं, पैसे मांगे जाते हैं, और उसके बावजूद भी उस व्यक्ति का काम नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ से उसका एक बार रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसका बड़े से बड़ा काम चुटकी बजाकर ही हो जाएगा। तो आइए जानते हैं क्या क्या सर्विसेज में आप यहाँ पर अपने कस्टमर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोड पब्लिक ग्रीवेंस, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ चुका है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, किस किस विषय में आप लोग यहाँ पर शिकायत दर्ज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आरटीआई के मैटर्स में, कोर्ट के संबंध में, रिलीजन्स के संबंध में, सजेशन के संबंध में, और जो है ग्रीवेंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के संबंध में आप लोग यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, वो बताया गया है। अब यहाँ पे आपको टिक करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे सबमिट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से कई सारे पेज आएगा। इसके अलावा भी यहाँ पर आपको तमाम विभाग, जितने भी भारत सरकार के अंतर्गत योजनाएं हैं या कोई भी योजना हो, या उनके अंतर्गत जो विभाग हैं जो आपका काम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आप उनकी शिकायत यहीं से कर सकते हैं। पहला यहाँ पे ऑप्शन है फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि बैंकिंग सर्विस से संबंधित है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का अकाउंट फ्रीज कर देते हैं बैंक वाले और अनफ्रीज नहीं करते हैं, या फिर उस व्यक्ति का अकाउंट से संबंधित कुछ प्रॉब्लम है जो कि बैंक वाले नहीं सुन रहे हैं, तो उनकी भी शिकायत आप लोग यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि काम करता है, मजदूर है, लेबर एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत उसका अमाउंट फंसा हुआ है, या उसको कोई और प्रॉब्लम हो रही जो कि उसकी सुनवाई नहीं होती है, उसका आप लोग यहीं से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा आता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स से संबंधित अगर कोई प्रॉब्लम है, आपकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसकी शिकायत यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर आप पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपको, अपनी प्रॉब्लम का सिलेक्शन आप लोग यहाँ से करेंगे और उसकी शिकायत भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आता है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, या क्या सर्विस है, तो ये जैसे कि वाईफाई से संबंधित हो गया, इंटरनेट से संबंधित हो गया, सिम ब्लॉक से संबंधित हो गया, या सिम बंद कर देते हैं कई बार ऑपरेटर लोग बिना किसी कारण के और ओपन नहीं करते हैं, तो उन लोगों की शिकायत भी आप लोग यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर हाउसिंग एंड अर्बन से संबंधित प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व किए जाते हैं। पर्सनल एंड ट्रेनिंग से संबंधित, या हेल्थ फैमिली वेलफेयर, जैसे कि मान लीजिए उसको कोई हेल्थ का इशू है और हॉस्पिटल उसकी सुन नहीं रहा है, आयुष्मान कार्ड उसको नहीं ले रहा है, तो उसकी शिकायत आप लोग यहीं से कर सकते हैं। जैसे कि हॉस्पिटल, मेडिसिन, या जो भी संबंधित उससे संबंधित प्रॉब्लम है, जैसे कि हॉस्पिटल को हमने सेलेक्ट कर लिया,
इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट लेवल कैटेगरी आती है। हॉस्पिटल किस प्रकार का है, एम्स हॉस्पिटल है, आरएमएल हॉस्पिटल है, या यहाँ पर जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं वो सभी हॉस्पिटल का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हॉस्पिटल का नाम यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो अदर हॉस्पिटल्स पे क्लिक करके उसका स्पेशल नाम यहाँ पर आप लोग टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि मान लीजिए किसी कि पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा है, उसका रजिस्ट्रेशन अप्रूवल नहीं हो रहा है, लैंड सीडिंग नहीं हो पा रही है, काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है उसको, तो यहाँ पर आपको मिलता है एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप पीएम किसान से संबंधित पीएम किसान रिलेटेड इशू को सिलेक्ट करोगे और यहाँ पर जो कि कैटेगरी होगी उसका, जैसे कि अगर आपको पीएम किसान का पैसा नहीं मिलता है और आप उसके योग्य जो है लाभार्थी हैं, और या फिर आपका अमाउंट तो वहाँ से रिलीज होता है लेकिन आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है, किसी और के अकाउंट में जा रहा है, तो आप ये चूज़ करेंगे। अगर उसको अपना बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट करना है और अपडेट नहीं हो रहा है पोर्टल से, तो उसकी शिकायत आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। बेनिफिट टू ऑल मेंबर ऑफ फैमिली से संबंधित यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अगर उसका जो है डॉक्यूमेंट, जैसे मान लीजिए पीएम किसान आपने ऑनलाइन आवेदन किया है और उसका अभी तक स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से डॉक्यूमेंट अप्रूवल नहीं मिला है, तो आप लोग इस ऑप्शन का सिलेक्शन करके अप्रूवल करा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको और भी सर्विसेज दिखा देता हूँ, जैसे कि एनिमल से संबंधित है, या फिर आयुष मंत्रालय से संबंधित है, बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित है, या फिर यहाँ पर मान लीजिए आपका आधार कार्ड से संबंधित भी आप लोग यहाँ पे शिकायत कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जैसे कि किसी व्यक्ति का अगर आधार कार्ड नहीं बन पा रहा है तो उसका आप यहाँ पे वैलिड रीजन को सिलेक्ट करके आप उसकी शिकायत कर सकते हैं। या फिर उसका आधार कार्ड अपडेट होने में दिक्कत आता है, बार बार उसका आधार कार्ड रिजेक्ट हो जाता है, तो उसकी शिकायत आप लोग यहीं से कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति का आधार कार्ड पहले बना था और वो सस्पेंडेड हो चुका है या इनएक्टिव हो गया है या फिर अब वो इनवैलिड हो रहा है, तो ऐसे में आधार नंबर रिलेटेड इशू को सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आधार सस्पेंशन और इनएक्टिव दिखा रहा है, या आधार कैंसिलेशन हो गया है, या फिर अनेबल टू फाइंड मिसप्लेस्ड आधार आ रहा है, या फिर आधार जनरेटेड इशू फेक डॉक्यूमेंट आ रहा है। तो जो भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम शो कर रहा है उसको आप सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पर अपना वो जो आधार नंबर का EID है या SRN नंबर या URN नंबर जो भी होगा वो आपको यहाँ डालना होगा। इसके बाद रिमार्क में आपको उसकी प्रॉपर डिटेल्स देनी है और इसके बाद फिर यहाँ पर उसकी स्लिप को अपलोड कर देना है और जो एरर आता था उसका स्क्रीनशॉट अटैच करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो जितनी डिटेल्स है वो आपसे मांगेगा, पर्सनल डिटेल कस्टमर की आपको फिलअप करके सबमिट करना है। सीधा आपको ये CSC पेमेंट पेज पे ले जाएगा जहाँ पर 50 रुपये के समथिंग स्लिप जनरेट होगा और उसमें से कुछ अमाउंट आपको आपके वॉलेट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग जो है इस पोर्टल का इस्तेमाल अपने एरिया के जितने भी लोग जो कि परेशानी में चल रहे हैं, जिनका कोई भी सरकारी काम नहीं हो पा रहा, रुक रहा है, तो आप इसी पोर्टल के माध्यम से शिकायत करेंगे तो लगभग 15 से 20 दिनों के अंदर ही उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दी जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसकी अलावा और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।